हाँ जी बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं टॉलरेंस रीजन टेस्ट। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको टॉलरेंस रीजन की प्रिपरेशन बताऊंगा। बेसिकली हमारा जो टॉलरेंस रीजन होता है वो होता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो सबसे पहले हम सिल्वर नाइट्रेट को लेंगे। ठीक है बच्चों, हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है। यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट हमने इसके अंदर ऐड किया हमने। दिस इज सिल्वर नाइट्रेट एंड आफ्टर एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट वी ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही हम इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट में बेटा, तो हमें व्हाइट पीपीटी मिलने चाहिए। तो ये हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट के अंदर हमने व्हाइट सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला। ठीक है, तो ये कुछ पीपीटी हमें मिले हैं। अब जैसे ये पीपीटी मिले हैं, अगर हम इसके अंदर लिक्विड अमोनिया डालें, इसको शेक करने के बाद अगर इसको हम लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व कराएं, तो ये हमारे कलरलेस होने चाहिए, डीक्लोराइज होने चाहिए ये। तो ये लिया मैंने, ये डीक्लोराइज हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या लिया था आपने, सिल्वर नाइट्रेट, वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाया। आपको व्हाइट पीपीटी दिखे थे बच्चों। व्हाइट पीपीटी जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट में अगर हम डिस्टिल वाटर में बनाएंगे तो नहीं नजर आएंगे, लेकिन हम ऑर्डिनरी वाटर में बनाएंगे बिकॉज ऑर्डिनरी वाटर कंटेन्स मिनरल्स एज ए क्लोराइड आयन, तो AgCl हमें मिल सकता है एज ए व्हाइट पीपीटी। जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे आपको पीपीटी मिला था, और उसके अंदर हमने क्या डाला फिर, लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया जैसे ही डालेंगे हम, तो जो आपके व्हाइट पीपीटी मिले थे वो डिजोल्व हो जाएंगे। और जब कोई पीपीटी डिजोल्व हो जाए लिक्विड अमोनिया डालने के बाद, तो जाहिर सी बात है बेटा 100% वहां पे कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुई है। तो आपका जो टॉलरेंस रीजन है बेसिकली वो एक कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स है और एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दो बातें ध्यान में रखना आप, टॉलरेंस रीजन एक तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और साथ में कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिया था, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट में हमने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हाइट पीपीटी आए। ठीक है, उसके अंदर डाला हमने लिक्विड अमोनिया। जैसे ही लिक्विड अमोनिया डाला हमने तो वो व्हाइट पीपीटी डिजोल्व हो गए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ टॉलरेंस रीजन। तो सबसे पहले टॉलरेंस रीजन क्या होता है बेटा, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, उसके बाद हमने बताया आपको टॉलरेंस रीजन एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर मेरे पास एल्डिहाइड ग्रुप है और मेरे पास अगर कीटोन ग्रुप भी है, जब ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड में डालेंगे तो रिएक्शन होगी, कीटोन में डालेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन मुश्किल है। कीटोन का ऑक्सीडेशन तभी होगा जब ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है। एल्डिहाइड में अगर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें जस्ट लाइक टॉलरेंस रीजन, तो ये इस H को रिप्लेस करके ऑक्सीजन को इंक्रीज कर देगा। ये काम होता है टॉलरेंस रीजन का, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के पास हाइड्रोजन है, इसलिए एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इजी होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो आपको क्या बात समझ में आई, टॉलरेंस रीजन एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता। टॉलरेंस रीजन खुद से एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस वजह से एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। कीटोन का ऑक्सीडेशन तभी होता है जब हम उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, और उस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। मींस अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीडेशन होगा। टॉलरेंस रीजन ये काम नहीं कर पाता। हाँ जी बेटा, टॉलरेंस रीजन एक सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फॉर एल्डिहाइड ग्रुप। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड को हमें बदलना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, एल्डिहाइड को हमने बदलना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, तो हम टॉलरेंस रीजन यूज करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉलरेंस रीजन इज ए सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है बच्चों, हाँ जी बेटा। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ टॉलरेंस रीजन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें तो हमें क्या मिलता है बेटे, व्हाइट पीपीटी मिला था, और व्हाइट पीपीटी में हमने क्या डाला था, लिक्विड अमोनिया। बेटे एक चीज होती है लिक्विड अमोनिया और एक होती है लिक्विड अमोनिया। अगर कहीं पे लिखा हुआ है लिक्विड अमोनिया, तो इसका मतलब अमोनिया के अंदर वाटर डाला गया है और वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अगर लिक्विड अमोनिया के अंदर हम वाटर डाल देंगे
अमोनिया के अंदर वाटर डाल के मिक्स कर दें, दैट इज कॉल्ड लिक्विड अमोनिया। वो हमने यहां यूज किया है, उसको हम कहते हैं NH4OH। और अगर हम प्योर अमोनिया लें, प्योर अमोनिया, दैट अमोनिया इज कॉल्ड लिक्विड अमोनिया। बट इस एक्सपेरिमेंट में हमने लिक्विड अमोनिया का सॉल्यूशन पहले बना के रखा था, वो यूज किया हमने, ठीक है। तो जब इस व्हाइट पीपीटी में हम लिक्विड अमोनिया डालेंगे तो हमारा क्या बनेगा बेटा, सोल्यूबल कंप्लेक्स बनेगा। ये सिल्वर नाइट्रेट है बेटा, ये व्हाइट कंप्लेक्स, व्हाइट कलर का पीपीटी है बेटा, सिल्वर मोनोऑक्साइड। साथ में इसमें साइड प्रोडक्ट बनेगा NaNO3। बेटे ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। मेटल नाइट्रेट की लैटिस एनर्जी कम होने की वजह से दे आर वाटर सोल्यूबल। तो ये वाटर सोल्यूबल है। पीपीटी किसका मिलेगा मुझे, सिल्वर मोनोऑक्साइड का। सिल्वर मोनोऑक्साइड में लिक्विड अमोनिया डाला तो हमारे को ये कंप्लेक्स बना। क्या खासियत हुई थी बेटा, जब व्हाइट पीपीटी में हमने लिक्विड अमोनिया डाला था बिल्कुल डीक्लोराइज हो गया था, जो व्हाइट पीपीटी थे बिल्कुल डिजोल्व हो गए थे। दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ टॉलरेंस रीजन। ये सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर बिकॉज इट इज ए कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स। नाउ तो बेटा ये आपको सिल्वर मोनोऑक्साइड के व्हाइट पीपीटी मिले थे, ये आपको ध्यान में रखना है। बेटा अगर हमारे पास एल्डिहाइड है, उसमें टॉलरेंस रीजन डाला, कीटोन में टॉलरेंस रीजन डाला, नो रिएक्शन। अगर मुझे एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करना है, एल्डिहाइड्स